आज एक रहीम दास जी के दोहे के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। टूटे सुजन मनाइए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो आपके प्रिय व्यक्ति है, प्रिय सज्जन है, जो आपको बहुत प्रिय है, चाहे वो आपका परिवार का कोई हो या आपका मित्र हो, अगर वो रूठ जाए तो उसे मना लीजिए। जिस तरह से अगर कोई मोती की माला टूट जाती है तो फिर उसे धागे में पिरोकर माला बना दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। स्टडी द पैटर्न इन द मल्टीप्लीकेशन गिवन बिलो। इन मल्टीप्लीकेशन के शेप में एक पैटर्न दिया हुआ है, उसे स्टडी करें, फाइंड द रूल एंड उसके बाद अगला 3 कह रहा है द नेक्स्ट 3 मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद अगला 3 जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमें बनाना है, यानी कि 3 हमें बनाने हैं, 1 2 और ये 3 बनाने हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 into 1 है, फिर 11 into 11, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है 1 2 3 4 लाइन हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 into 5 लाइन हो जाएगी, उसके बाद 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 लाइन हो जाएंगे, 1 2 6 1 हो जाएंगे, 3 4 5 6 1 हो जाएंगे, उसके बाद 11, यहाँ पर हो जाएगा 7 1 4 5 6 7 1, मल्टीप्लाई किसे करेगा 11 से। अब देख आंसर क्या आएगा, अगर देख रहे होगे तो यहाँ 11 उसके बाद 1 2 1 है, उसके बाद 1 2 2 1 है, उसके बाद 1 2 2 2 1 है, यानी कि अगला क्या हो जाएगा 1 के बाद 4 2 हो जाएगा 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 2 1 2 3 4 5 2 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 2 2 3 4 5 6 2 1। इस तरह से ये पैटर्न इजिली आगे बढ़ रहा है। अगर एक मल्टीप्लाई भी करोगे तो देख लो क्या 11 से 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 1 2 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 1 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 2 1। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यह शॉर्टकट तरीका इस तरह से बनाया जाता है और इस तरह से आगे बहुत काम देता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया है, वैसे एक पैटर्न दिया हुआ है डिवाइड के शेप में, इसको अब आगे नेक्स्ट 2 डिवीजन बनाना है। तो देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है शुरू में 37 है तो हम 37 का 37 लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 2, 37 हो गए, 2 पैटर्न हमें बनाने हैं। अब यहाँ पर क्या है 1 1 1 2 2 3 3 3 4, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे, डिवाइड का साइन दे देंगे। अब क्या है यहाँ पर है 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, तो क्या है 3 का टेबल चल रहा है, यानी कि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 15 3 6 जा 18। तो पैटर्न आगे इस तरह से 2 नया पैटर्न बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में वही कह रहा है स्टडी द पैटर्न, इस पैटर्न को स्टडी करें और एक्सटेंड द 2 मोर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 और मोर मल्टीप्लिकेशन हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर 4 1 है, फिर 5 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 इंटू 6 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या है यहाँ पर 1 2 1 है तो 1 2 3 यानी बढ़ रहा है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 1 बढ़ गया। उसके बाद क्या है नीचे आना है, बैक जाना है, 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर क्या 6 के बाद 5 4 3 2 1। अब यहाँ चूंकि हमको 2 बनाना है तो अब देखो यहाँ पर कितना था 6 1 था, तो यहाँ 7 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 1 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 तक गया था ना तो इस बार 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का से बैक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 4 3 2 1 और 6 के बाद यहाँ 7 पे एक लाइन दे देंगे, तो जो 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आगे पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग एडिशन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्या है 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक लाइन से रहे, बीच में कुछ भी एब्सेंट नहीं हो। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कोई बीच में बच नहीं रहा, तो इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि एक लाइन से
लगातार चला, ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड द रूल फॉर द सम्स, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 सम्स। अब इसके बाद अगला 3 सम जो है वो हमको बनाना है। तो देख, तो 3 बनाने हैं, 1, 2 और 3 बनाने हैं। तो देखो अगर हम देख रहे होंगे तो यहाँ से 1 से 5 तक गया, उसके बाद 2 से 6 तक गया, 3 से 7 तक गया, 4 से 8 तक गया, यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा। 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। 5 के बाद कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 से 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब इसको यहाँ पर सम करने के बाद देखो क्या होता है। अगर हम देख रहे होंगे तो 1 से जब 5 कटता तो 15 हो गया था, 15 के बाद 20 यानी कि 5 बढ़ गए, क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 50 के बाद 20 के बाद 25 हो गया, फिर 30 हो गया। तुमने अगला क्या हो जाएगा, यह जोड़ने के बाद ये 35 हो गया, जो डायरेक्ट हमको पता चल गया। इतना जोड़ने की, अगर जोड़ेंगे तो मेरा 35 ही आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 40, 5 और ज्यादा हो गए, यहाँ पर और 5 ज्यादा हो गए, यानी कि यहाँ पर 45 आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशंस एंड फिल द ब्लैंक। क्या है यह, क्या है इस पैटर्न को पहले स्टडी करें, पहले देखें सब चीज। उसके बाद कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन के शेप में दिया हुआ है एंड फिल द ब्लैंक। ये क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन के शेप में दिया हुआ है और जो खाली जगह है उस जगह पे क्या करना है, क्या फिल होगा वो हमको भरना है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर है क्या 1 + 1 × 8 = 9, 1 क्या है 1 से ऐड हो रहा है, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करके 9 बन गया, और उसके आगे क्या है, अब यहाँ पर आ गया 2 क्या कर रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई प्लस कर रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 1 के बाद एक 2 बढ़ गया, और मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, सबका 8 से ही हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हो गया, 3 किससे ऐड कर रहा है, 1, 2, 3 से ऐड कर रहा है, और 8 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, वैसे ही ये बढ़ रहा है। 4 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ 1, 2, 3 था, यहाँ 1, 2, 3, 4 हो गया, तो वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आंसर को हम अगर देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर क्या था 8 × 1 9 हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, अगर आगे बढ़ रहा है पैटर्न तो यहाँ पर क्या हो गया 9 8, यानी कि 9 के बाद क्या हो गया 8 बढ़ गया, और यहाँ हो गया 9 8 7, यानी कि 9 8 के बाद एक 7 आ गया। यह क्या हुआ, घटते क्रम में, यानी कि रिवर्स काउंटिंग हो रहा है। 9 8 7, तो यहाँ पर हो गया 9 8 7 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर रिवर्स काउंटिंग करते हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा खाली जगह पे भर गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 सिंप्लीफिकेशन के शेप पे इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लुक फॉर अ पैटर्न इन द नंबर ऑफ बिगर स्क्वायर। क्या करना है, इस पैटर्न को, जो स्क्वायर का जो पैटर्न दिया हुआ है उसे देखो। द नंबर ऑफ डॉट्स इन द फिगर, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है नंबर ऑफ डॉट्स का नंबर बताना है जो इस फिगर में यूज किया गया है। तो उस जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें कौन सा क्या आएगा इस डॉट के थ्रू नंबर गिनने के बाद, तो वही हमको बताना है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप में दिया, उसमें कुछ डॉट्स दिए हुए हैं। अगर एक स्क्वायर की हम बात करते हैं तो इसमें कितने डॉट्स हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक सेंटर पे, यानी कि एक अगर स्क्वायर की बात करें तो इसमें कितने डॉट्स है, 5 डॉट्स है। अब कह रहा है कि एक स्क्वायर से अगर ये 2 स्क्वायर हो जाता है तो देखो पहला तो 4 डॉट्स तो यहाँ है ही, और उसमें इसमें जो एक और स्क्वायर लगा देते हैं तो इसका भी एक तो सेंटर वाला भी डॉट हो गया। तो हमारा बढ़ा क्या, यहाँ तक तो एक जो था पहला में तो वही था, अगर एक स्क्वायर की बात थी तो 5 डॉट्स थे, तो 5 डॉट्स तो बड़ा हो गया। तो अगर 2 स्क्वायर इसमें एक और ऐड हो गया तो इसमें कितने डॉट्स बढ़ गए, 1 2 3, यानी कि अब 5 प्लस कितने हो गए, 5 + 3 यानी कि 8 डॉट्स हो गए। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर की बात करें तो वैसे ही अगर 3 स्क्वायर अगर आपस में जुट जाएंगे, एक तो हो गया, एक हो गया, ठीक है,
यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया। तो अगर पहले स्क्वायर की बात करें तो 5 डॉट तो मेरा था ही, 1 2 3 4 5 डॉट था। अगर दूसरा स्क्वायर जुटा तो 3 डॉट और जुट गए, यानी कि 5 3 8 हो गया। फिर इसमें 3 डॉट जुट गए, यानी कि कितने हो गए, 11 डॉट्स हो गए 3 स्क्वायर में। तो यानी कि क्या हो रहा है, हर बार अगर स्क्वायर की संख्या बढ़ रही है तो हमारा 3 क्या हो रहा है, 8 प्लस 3 हो गया ना, नहीं पहले क्या हो गया 5 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 11। तो हर बार क्या हो रहा है कि 3 जितने भी स्क्वायर बढ़ रहा है तो 3 प्लस हो जा रहा है 5 के साथ। तो बस वैसे ही करना है। अब क्या करें, एक दिया है कि 1 अगर स्क्वायर है तो कितने डॉट्स है, तो 5 डॉट्स है जो मैंने बता दिया। अगर 2 स्क्वायर रहे तो 8 डॉट्स जो मैंने बताया। अगर 3 स्क्वायर रहे तो 14 11 डॉट्स हो गए। अब कह रहा है 4 था, तो 4 में क्या हुआ, 11 में 11 प्लस 3 हो गया तो कितना हो गया 14, जो यहाँ 14 दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है 5 डॉट्स। तो 5 डॉट्स जब कह रहा है, 5 स्क्वायर कह रहा है, तो देखो तो क्या हो गया, पहला तो हमारा 5 हो गया, पहला तो 5 हो गया पहला स्क्वायर। उसके बाद इसमें कितने 5 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया। इसमें हम 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 4 स्क्वायर और ऐड किए तो कितना हो गया हमारा 5 3 8 8 3 11 11 3 14 और 14 3 17 यानी कि इसमें हमारा कितना हो जाएगा 5 में 17 हो जाएगा। अगर 5 स्क्वायर की बात करें तो हमारा 17 डॉट्स हो जाएंगे। हम तो अब देखो क्या, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 8 स्क्वायर कह रहा है। तो 8 स्क्वायर अगर हो गया तो पहला तो हमारा स्क्वायर 5 हो गया, इसमें कितने और हो जाएंगे तो 7 स्क्वायर और जुटेंगे, यानी कि 7 3 जुटेंगे और जुटेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 स्क्वायर का 5 और प्लस इतना तो कितना हो जाएगा 26 डॉट्स हो जाएंगे। कितने डॉट्स हो जाएंगे 26 डॉट हो जाएंगे। 10 स्क्वायर कह रहा है इक्वल टू कितना हो गया, 1 स्क्वायर का तो 5 हो गया। उसके बाद जितना भी बढ़ेगा यानी कि बच गया हमारा 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर को 3 डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, यानी कि हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 डॉट्स हो जाएंगे। डायरेक्ट हमको यहाँ पे पता चल गया, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज 39 कंप्लीट हो गया। अब आगे एक्सरसाइज 40 पढ़ लेना तुम लोग। इसके बाद एक्सरसाइज 40 है और 40 में क्या है टेम्परेचर पढ़ना है, टेम्परेचर एक्सरसाइज 40। तो उसको पहले हम समझा कर तो उसका एक्सरसाइज बनवा लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।